पार्ट 3। इसमें अगर आपको रियल में कुछ सीखना है तो आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा जो लाइफ में बहुत दुखी हैं, तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा होता कैसे होता है, मतलब साइंटिफिकल प्रूफ हो जाएगा आपको, मतलब ऐसा कैसे होता है, मतलब ठीक है। और जिसको आप मोटिवेशन कहते हो, वो जो मोटिवेशन है वो रियल में आपके अंदर आती कैसे? ऐसा सुनने से नहीं आती किसी के, कुछ भी उसने बता दिया तो ऐसे नहीं होता। वो तो पिक्चर के जैसी होती है, आपको मालूम है। रियल क्या होता है वही सिखा सकता है आपको। मैं बता रहा हूँ जो खुद कुछ जानता हो, और ये तो बड़ी पहचान है कि कौन जानता है और कौन नहीं जानता, ये बड़ा इसका यार मतभेद है। तो वो तो आपको सुनने में ही समझ में आएगा। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है, सपोज़ किसी का बिजनेस फ्लॉप हो गया या कोई दुखी है, आप भी उसी फील्ड में हो, ठीक है, मान लो रिलेशनशिप में हो, तो सभी रहते हैं। तो कोई उसमें मात खाया हुआ बंदा है, अब आप सोचते हो कि हम उसके पास में जाएं तो क्यों जाएं, बट आपको ये नहीं मालूम कि उसका बेनिफिट क्या होता है। अब वो ध्यान से सुनिएगा आप। जब आप उसकी कथा कहानी सुनोगे तो वो बताएगा कि मेरे से ये गलती हुई है। उसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आपके माइंड के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वैसे ही सेव हो जाती हैं। हाँ यार, इसने ये गलती करी है, मतलब कि ऐसा कर लेने से ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिक ही चले जाएगा, ना आपको उसको रट्टा मारना है और ना कुछ करना है। अब लाइफ में आप कम से कम वो गलती नहीं करोगे जो उस व्यक्ति ने करी है। हो सकता है अगर आपसे अनजाने में हो भी जाए तो बहुत छोटे लेवल पर होगी। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपने जितने दुखियों से को सहारा दिया है, से मिले हो, उतने आपने क्षेत्र पर विजय कर ली। उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर आपने 10 दुखियों से भी मिल लिया, बड़ी बात कर रहा हूँ, 5 से भी मिल लिया, तो आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जीत गए दोस्त। अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। यही मीनिंग था कि दीन दुखियों से मिलना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए, सहारा देना चाहिए, प्लस समझाना चाहिए। इसके पीछे का हो सकता है आपको बेनिफिट नहीं पता हो, बट मैं यही हूँ कि अपने वीडियो में मैं रियलिटी शेयर करता हूँ। इसको आप मोटिवेशन कह सकते हो, जो भी कुछ कह सकते हो, बट ये सच्चाई है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप ग्रो करने लगते हो। अब यही समझा रहा था कि आप बिजनेस में हो तो ऐसे बंदों से मिलोगे ना आप, जो बिजनेस को लेकर हारे हुए हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं या चिड़े हुए हैं, उनके साथ में रहना है। बात कुछ नहीं करनी कि आप क्या कर रहे हो, ये नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है उनकी, बोलना नहीं है। सुनने वालों की जीत होती, बोलने वालों की जीत नहीं होती। ध्यान लगाकर सुनते रहना, सामने वाला भी खुश हो जाएगा कि आप उसकी बात सुनते हो। तो क्या होगा कि आप उस क्षेत्र के अंदर एक भाग सीख जाओगे, एक भाग। अब उसी क्षेत्र के अंदर और लोग भी हैं ऐसे जो आपसे टकराएंगे, फिर आपको मालूम है जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव होता है उसी के अकॉर्डिंग लोग आपको मिलने लग जाते हैं। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, उनकी मिस नहीं करना। आपको खाना मिस कर लेना है, लेकिन उन लोगों को मिस नहीं करना। अगर आप खाना मिस कर लोगे ना 2 घंटे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट ऐसा अगर व्यक्ति आपने मिस कर दिया जो दुखी है पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप सक्सेस के लिए रास्ता बढ़ाए हो या चल रहे हो, उसको मिस कर गए तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे। क्योंकि कोई नहीं सिखाता कौन है? आप आज आपको समझ में आ रहा है कि ना हमारा दुख जो होता है ना वो ही सिखाता है ना। अभी मैं इसको आपको प्रूफ करके बताऊंगा आपके लेवल पर कि कैसे दुख सिखाता है। तो अगर आप अपने क्षेत्र में, मतलब जहां आप चल रहे हो, उससे संबंधित लोगों को सांत्वना दोगे। वैसे तो सबसे संबंधित लोगों को सांत्वना देना चाहिए और मिलना चाहिए, दीन दुखियों से कोई भी हो, तो आप हर क्षेत्र में जीतोगे। आपको कोई रट्टा नहीं मारना। देखो आपको पता चल गया कि फॉर एग्जांपल ये आग है, तो एक बार किसी ने हाथ डाला, उसका जलता हुआ देखा आपने, उसकी तकलीफ को देखा, तो क्या हुआ कि आपके अंदर वो चीज़ चले गई। अब आपको उसे रट्टा थोड़ी ना मारना है, आप तो देखोगे और हट जाओगे पीछे। समझाने के लिए बताया मैंने, तो आप समझ रहे हो। और क्या है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा ये है रीज़न कि आपने गीता में देखा होगा, भगवान ने भी कहा है बार बार अपने दुखों का चिंतन करना चाहिए। सुखों से ज़्यादा बार बार अपने दुखों का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि दुखों का चिंतन करने से व्यक्ति दुख से मुक्त भी होता है और आगे बढ़ता है। कहने का मतलब ये, दुखों का चिंतन करने से आगे बढ़ता है, और खुशी का चिंतन कर लेने से, यानी मनन कर लेने से आदमी गड्ढे में गिरता है।
सुख को देखोगे तो आदमी तो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा ना। सुखी सुख देख रहे हैं, इन्हें नज़र नहीं आ रहा, पार्टी कर रहे हैं, सब करना चाहिए, एक लेवल पर बता रहा हूँ मैं आपको। अंधे हैं, कौन से अंधे हैं? अंदर जो हमारी जो नज़र होती है, दिव्य चक्षु होते हैं जो हमारे, उन पर पर्दा पड़ गया, कोई भी घटना को समझ ही नहीं पा रहे, कोई संकेत ही नहीं मिल रहा, खुशी मनाते चले आ रहे हैं, खूब खुशी मनाते चले आ रहे हैं। क्या होता है आपको मालूम है फिर एंड रिजल्ट? आपने देखा होगा जब ज़्यादा खुशी मना लो तो जस्ट उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है आप सब जानते हो, और बहुत दुख मना लो तो उसके कुछ दिन बाद क्या होता है आप वैसे ही जानते हो। तो समझ पा रहे होंगे आपको, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, मुझे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात ही स्वयं अपने आप में प्रूफ है। तो दुखों का चिंतन करना चाहिए, दुखी लोगों से मिलना चाहिए, दुख में शामिल होना चाहिए, दुख से भागना नहीं चाहिए। वही लोग